अभी जो है ना मैं कॉलेजेस वगैरह में पढ़ता था, तो उसमें ये था कि भाई मैं बेंचिंग कर रहा हूँ या मैं सिचुएशनशिप में हूँ। हालांकि मैं भी कॉलेजेस में रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त सिंगल रहे बेचारे या फिर रिलेशनशिप में रहे, तो बीच का ऐसा कुछ रहा नहीं, तो मुझे भी नॉलेज नहीं है बेंचिंग वगैरह, सिचुएशनशिप वगैरह। तो ये अलग अलग तरह की रिलेशनशिप्स आजकल आ चुके हैं। तो आप अगर शॉर्ट में बता सको किस किस तरह की रिलेशनशिप्स आ रही है, या फिर ये जरूरी होनी ही चाहिए, या फिर रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप ही होती है? देखो, आजकल जो है ना, मेरे पास जो मेरे क्लाइंट आते हैं हाँ, ना, दे कम विद अ वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। मैम, दिस इज अ सिचुएशनशिप। ठीक है, हाँ। सिचुएशनशिप इज व्हाट, दैट यू आर स्टफ्ड इन द सिचुएशन एंड ओके। वहां पर उस चीज को जो है आप कमिटमेंट का नाम नहीं दे रहे हो। ठीक है, हम्म। नैनो रिलेशनशिप, ठीक है, ओपन रिलेशनशिप। सो दीज आर द काइंड ऑफ कि यू आर नॉट गिविंग अ कमिटमेंट टू दैट थिंग। सो ओके। रिलेशनशिप को रिलेशनशिप ही रहने दो ना, उसमें सिचुएशनशिप, नैनो रिलेशनशिप, ये सिचुएशन क्यों डालना है? ओपन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप होता है, आप इधर है या नहीं है। हम्म। ठीक है, अगर वहां पर इफ यू बोथ आर हैप्पी, देन गिव कमिटमेंट एंड मूव अहेड इन योर लाइफ, हम्म। बट डोंट स्टक इन दैट सिचुएशनशिप। वो तो आप फिर ट्राई कर रहे हो, यू आर इन द हम्म। ट्रायल पीरियड कि ठीक हम्म। है, अगर चला तो ठीक है, अदरवाइज तुम अपने रास्ते में अपने। हम्म। दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप, उसको रिलेशनशिप का नाम मत दीजिए। ठीक है, सो दैट इज कम्प्लीटली बिकॉज हमारा जो जेंजीज है ना, मैं हम्म। बताती हूँ, दे आर फियर ऑफ कमिटमेंट। हम्म। राइट, दे आर राइट। फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर कमिटमेंट दे दिया तो ये जो है मेरे पीछे बढ़ जाएगा या हम्म। पीछे बढ़ जाएगी। आई विल बी बाउंडेड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस देने को तैयार नहीं है, जस्टिफिकेशंस देने को। तो फिर ठीक है ना, व्हाई यू आर बीइंग इन अ सिचुएशनशिप एंड और इन अ रिलेशनशिप? तो फिर सिंगल ही रहो ना। व्हाई यू वांट टू हैंग आउट योर, क्यों मेंटल पीस भी खराब करना है? डोंट गेट इनटू द सिचुएशनशिप, बिकॉज आई नेवर जस्टिफाइड दिस वर्ड सिचुएशनशिप और ओपन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज जस्ट अ रिलेशनशिप, दैट्स इट। लोगों को ये चाहिए ना कि रिलेशनशिप में भी है और कोई रोका टोकी ना हो, कोई टोके ना मुझे, जी। तो इस वजह ज्यादा हो रहा है। एक और ट्रेंड चल रहा है, आपको बताता हूँ। मैं कहीं गया था, तो वहां पर एक अंकल बैठे थे और उनकी बेटी, मुझे लगा शुरू में बेटी है, दोनों बैठे। मैं कह रहा कि यार अच्छा है, फादर और बेटी का रिलेशनशिप काफी बढ़िया, अच्छे से कूल तरीके से बैठा है। फिर बाद में कुछ चीजें देख के लगा नहीं, ये तो कुछ और ही है। तो आजकल शुगर डैडी शुगर बेबी का सीन काफी ज्यादा चल रहा है। तो ये इंडिया में अब नॉर्मल होता जा रहा है, मैं काफी देख रहा हूँ। तो ये मतलब क्या चीज चल रही है, ये सही है या फिर ये क्या? बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस हाँ। इज डाउनफॉल ऑफ आर मॉरल वैल्यूज। वी आर इन इंडिया, हम्म। नॉट इन यूके, यूरोप, ब्रिटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। सेकेंड थिंग इज कि ये जो है, हम लोगों ने जो ये चीज शुगर डैडी एंड ये सब लिया ना, ये वेस्टर्न जो है कल्चर हम्म। से लिया है। पहले ये आया बॉलीवुड में, हम्म। आप जो है निकाल लीजिए। पहले इसको जस्टिफाई किया गया कि एज इज जस्ट अ नंबर। ठीक हम्म। है, लव हैज नो बाउंड्रीज, फलाना धिमका, वट एवर। But don't justify this thing under this term, because this is completely downfall of our morality. Though I am a very modern astrologer, but since certain things which I meant to it, and which I meant to it, I never justified this thing. And मैं कभी भी इस चीज को जो है सही नहीं कहूंगी कि आप जो है ये शुगर डैडी एंड ये सारी चीजें, दिस इज completely, मतलब व्हाट इम्पैक्ट यू आर गिविंग। मतलब वी आर इन इंडिया, हमारे कुछ संस्कार हैं, कुछ हम्म। चीजें हैं। आज भी मैं बताती हूँ, मेरे फादर हैं, आज हम्म। भी आई कैन नॉट टॉक विद हिम लाइक वेरी फ्रीली। हम्म। दो आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर, बट स्टिल कुछ बाउंड्रीज हैं। आई कैन नॉट टॉक, आई कैन नॉट हम्म। टॉक टू माई ब्रदर लाइक दिस। देर आर सम बाउंड्रीज। ठीक है, हम्म। कुछ चीजें हैं, मतलब सारी चीजें ठीक है, बट कहीं पर तो आई हैव टू स्टॉप। I cannot discuss each and everything with them. They are the हम्म। male person of my family and everything. I have to stop somewhere. So these are the roots, the culture which basically जो संस्कार हम लोग बोलते हैं। हम्म। तो ये चीज justified नहीं है, not at all. वेस्टर्न कल्चर से हमें अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, जो Exactly. मिसिंग है हमारे यहाँ वो चीज बिल्कुल। सीखो। ये नहीं कि जो चीज अच्छी है उसको भी वेस्टर्न है तो भाई ये बढ़िया होगी, यही हम कर लेते गलत चीजें तो बहुत जल्दी, आपने हैं। सुना ही होगा ना, सबसे ज्यादा सबसे जल्दी गलत चीजें हम लोग सीखते हैं, अच्छी चीज तो कोई सीखते नहीं है। तो यही है, टेक द गुड थिंग्स आउट ऑफ द सिचुएशन एंड द बैड, लीव द बैड थिंग्स एंड जस्ट टेक आउट द गुड थिंग्स।